मुफ्ती शुमाइल साहब ने तो अल्लाह की वकालत करके गुफ्तगू की है, वो वकीलुल्लाह बन के बात कर रहा है, तो इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम बराह रास्त अल्लाह की मदद नहीं होगी, तो जिसके साथ बराह रास्त अल्लाह की मदद हो उसके मुकाबले में बातिल ठहर पाएगा। ये आपने अभी देखा है, मैं कितने अरसे से कहते हुए आ रहा हूं कि किसी मां की कोख ने बेटा नहीं जाना जो इन अहले हक का मुकाबला करके दिखाए। ये तो जिस दिन किसी की वाह पड़ गया तो उस दिन उसको पता चलेगा कि मामला कहते कैसे। और एक बात और भी कहूं, हमारे मुल्क में भी एक सौगात है जिसको लोग इंजीनियर जहलमी के नाम से जानते हैं। ये इंजीनियर जहलमी इससे 1000 गुना इस मसले पर वो बेहतर है। जवेद अख्तर मुल्हिद जरूर है, मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मुनाजरे के अंदर दौड़ने में वो ये उससे ज्यादा बदतर है। वो नहीं भागा, वो चाहे काफिर कह दें, मुल्हिद कह दें, थीस्ट कह दें, जो कह दें, लेकिन वो बंदा डट के मैदान में आया। उसने नहीं कहा मुफ्ती शुमाइल को कि जाओ पहले सारे मुसलमानों से अपनी नुमाइंदगी लिखवा के आओ। ये हमारी जेहलम की सौगात कहती है, इसने बात करनी है जाए अपने हल्के से लिखवा कर, इसने बात करनी है हल्के से, इसने बात करनी है हल्के से। ये तो इससे ज्यादा डरपोक निकला है। इससे तो इसको भी सीखना चाहिए कि यार वो तुझसे इस मसले में तो बेहतर निकला कि खुदा का इनकारी जरूर था, लानतान उसको भी, जो आप कहें जिसकी होनी थी वो हो गई, लेकिन वो आया सही मैदान में। इस मसले में वो तुमसे बेहतर है। तो मैंने तो कसम खा रखी है कि मैं नहीं आऊंगा, ऐसी ऐसी झूठ की शर्तें लिखूंगा, वन फिलाने को लिखवा के ना, फिलाने को लिखवा के ना, फिलाने को ना, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। असल में मसला आता नहीं है, आगे क्या चलेंगे। तो इस मसले ने बहुत सी चीजें हल करके रख दी है, सिर्फ ये एक नहीं है।